यस सर। AB7 AB7 के अंदर एक ही केस बन सकता है और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है sp3d3। IF7 होगा, IF7 होगा, शेप इसकी पेंटागोनल बाइपिरामिडल, ये शेप है इसकी। बाइपिरामिडल। ये पेंटागन बन गया और दो पिरामिड, एक ऊपर एक नीचे। ये बन जाएगा ऐसे। अब बताना इसके अंदर कितने एटम्स मैक्सिमम है जो सेम प्लेन में होंगे। 6 हाँ 6 एटम्स। और टोटल 90 डिग्री के एंगल्स कितने हैं इसमें? सर टन में 90 10 होंगे सर। हाँ ये सबको समझ आ गया होगा। 10 90 डिग्री एंगल्स हैं, 10 90 डिग्री एंगल्स। जो ऊपर जो एंगल बनाएगा 5, इसमें मानना तुम्हें एक बुक के 5 कॉर्नर है, पांचों कॉर्नर पे एफ है, बीच में आई है। ऊपर वाला जो पिरामिड एफ है वो पांचों से 90 डिग्री एंगल बनाएगा, पांचों से 90 डिग्री। ये एंगल यहाँ पे, ये एंगल जो है यहाँ पे 72 का है, ये सबको पता है ना। 72 72 72 72। जो ऊपर वाला एफ है पांचों से 90 बनाएगा, नीचे वाला एफ है पांचों से 90 बनाएगा। सही ना, ये ध्यान रखना इसके अंदर। तो 90 डिग्री एंगल्स टोटल हमारे यहाँ पे 10 हैं। टोटल 90 डिग्री एंगल्स 10 हैं। समझ आ गया कि नहीं ये? एंड इट इज नॉन प्लेनर पेंटागोनल बाइपिरामिडल। पेंटागोनल बाइपिरामिडल टोटल 90 डिग्री एंगल्स विल बी 10। तो ये इसके अंदर ध्यान रखना है। सही ना, ये इसके अंदर ध्यान रखना है, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसके अंदर। अच्छा अब ये खत्म हो गया। अब एक क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखते हैं उसको कौन निकाल सकता है। देखते हैं इसको कौन निकाल सकता है। CH4 की शेप सबको पता है। इसका ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बुक में दिया होता है, अच्छी बुक पढ़ोगे तो उसमें दिया होगा ये। CH4 के अंदर तुम्हें निकालना है, सबको पता है कि 3 एटम्स एक प्लेन में आएंगे इसके अंदर। CH4 के अंदर टोटल 3 एटम्स मैक्सिमम एक प्लेन में आएंगे। तुम्हें बताना है मैक्सिमम 3 एटम जो एक प्लेन में आएंगे, ऐसे 3 एटम्स जो सेम प्लेन में आएंगे, ये कितने प्लेन्स बनेंगे टोटल ऐसे। हाउ मेनी टोटल प्लेन्स कैन बी फॉर्म्ड containing 3 atoms in the same plane in case of CH4? मैक्सिमम नंबर ऑफ 3 एटम्स प्लेन कितने हैं? मैक्सिमम नंबर ऑफ 3 एटम्स प्लेन इन टेट्राहेड्रल कितने होंगे? टाइम लगेगा इसमें 3-4 मिनट, टाइम लगाकर फिर निकालना आंसर। सर 10 होंगे। दक्ष ने बोला है? यस सर। दक्ष हाँ, एक बोल गया दक्ष। चलो और ट्राई करेंगे बाकी बच्चे। सर 4 और ट्राई करेंगे। सर 6। किसने बोला है? सर श्रेया बंसल। चलो 6 दिया आंसर। 6 आ गया, 4 आ गया, 10 आ गया। 6। नाम बताएंगे? सर मुकुल 5 मुकुल 5। सर कृष्णा 5। 5 चलो, एक 10th वाले बच्चे ने भी ट्राई किया, बहुत अच्छे कृष्णा। सर 10। सर 6। नाम बोलेंगे? सर 6 टन में सर 6।
चलो अभी तक ना सर अर्नव 5। 5, अर्नव ने आंसर दिया 5। बहुत अच्छे, ट्राई कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। अभी तक कम से कम 15 बच्चों ने आंसर दे दिया है और एक ही बच्चे का सही है आंसर। सर मैं दोबारा बोल सकता हूँ अर्नव? अर्नव बोल। सर 4। 4, चलो सही है। सर सर आलेख। वंशिका सर 4 10। 4, चलो वंशिका का। सर 4 आलेख। आलेख बहुत अच्छा ट्राई किया तूने। 4, चलो और। सर प्रियांशी 4 4, चलो सर वंशिका का 10 है। वंशिका 10। सर और किसी को देना आंसर? चलो एक इस क्वेश्चन का मैं एक हिंट दे रहा हूँ। हिंट ये है, अगर ये निकाल ले तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। तुम्हें बताना है CH4 के अंदर CH4 के अंदर टोटल 109 डिग्री 28 मिनट के कितने एंगल है? सर तन्मय। में रुको एक मिनट अभी। एक बार 10th वाले बच्चों को सोचना तो थोड़ा सा। टोटल 109 डिग्री 28 मिनट एंगल कितने हैं? सर गर्व। हाँ गर्व। सर 6। चलो और कोई? सर अर्नव 4। अर्नव के 4। निशी 5। निशी 5। सर कृष्णा 4। 4। सर निधि चल 4 निधि। सर 4 निधि बोले, निधि ने बोला विधि ने बोला है? निधि। निधि 12th क्लास ना? यस सर। चलो निधि का 4 आंसर है। मैंने पूछा है टोटल 90 डिग्री एंगल्स कितने हैं इसके अंदर, और सॉरी 109 डिग्री 28 मिनट एंगल। सर चलो तन्मय 12th। हाँ तन्मय 6 है सर। 6 सही है। यस सर 6 है। 6। सर 6। सर 6 हम्म कोई और बच्चा 12th में से? सर 6। चलो ध्यान देंगे अब। देखो 109 डिग्री 28 मिनट्स के एंगल। एक एंगल ये है, एक एंगल ये, एक एंगल ये, 3 ये हो गए। ये 3D फिगर है और तुम्हें पता है अकेला बच्चा जो 9th में गर्व, उसका सही है। ये 10th वाले 4-5 बच्चे जो बहुत मेहनत कर रहे हैं, तुम लोगों को सीखना चाहिए इनसे। ये होगा 3 और इधर ये 1, मैं दूसरे पेन से बना रहा हूं ऊपर। ये 1 ये वाला और 1 ये वाला, 5 हो गए। तो 3 और 2 5 और 1 ये अलग, ये हो गए 6। अभी समझ आया कि नहीं? 3 मैं कुछ गलत कर गया वहां पे। सारे, हाँ सारे आ गए हैं, चेक कर लेंगे। सारे एंगल आ गए हैं। टोटल 6 एंगल है इसके अंदर। ये 3D फिगर है। जो एक बनाएगा 109 डिग्री 28 मिनट का, वो सबसे उतना ही बनाएगा। तो चेक करो इतने कितने आएंगे। नहीं समझ आया अभी? बोलो। ये समझ आ गया कि नहीं? अब बताएंगे सेम प्लेन वाला आंसर जो है। इसमें डाउट तो नहीं किसी को? 6 एंगल्स। अब जो अगला क्वेश्चन मैंने पूछा है,
टोटल एटम्स इन द सेम प्लेन, वो सिर्फ एक बच्चे का सही है। एक वंशिका तुम एक्सप्लेन कर सकते हो 10 कैसे हैं, 10 कैसे है आंसर? वंशिका ने भी दिया, अकेले दक्ष का सही है पूरे पूरे सब में, सब बच्चों में। हेलो, यस सर। हाँ वंशिका एक्सप्लेन करो 10 प्लेन्स कैसे बनेंगे 3 एटम के। सर डायग्राम एक बार। सर एक तो ये पहला ये वाला सर कैसे बताऊं मैं आपको? तुम ये लो, H1 है, 2 है, 3 है, 4 है और एक कार्बन है ही। सर एक एक तो ये 1 2 1 2 1 2 दो और एटम का, कार्बन में, हाँ 1 2 कार्बन में सही है। फिर 2 कार्बन और ये 2 कार्बन और ये 3, फिर 4 कार्बन 3, हाँ फिर 1 कार्बन 3, हाँ सही, 6 हो गए, समझ आ गया मेरे को। 6 तो ये बन जाएंगे एंगल वाले, 6 एंगल बताए मैंने, 6 एंगल वाले सेम प्लेन में आएंगे। और बोलो फिर 1 एटम्स, कार्बन 4, वो हो गए 6 हो गए टोटल। और इसके अलावा सर फिर 6 तो हो गए, 6 तो सारे बोल रहे हैं, 6 नहीं है आंसर, 10 आंसर है। दक्ष तू बता। 1 4 और 3 में 1 4 6 तो और वो, हाँ 6 वो हो गए, सही है। फिर 1 2 3 1 2 4 1 3 4 हाँ ऐसे बिल्कुल सही, करके। बिल्कुल सही है, बिल्कुल बिल्कुल। हाइड्रोजन में ले लो ना सेम प्लेन में, हाइड्रोजन थोड़ी छोड़ देंगे, हाइड्रोजन थोड़ी छोड़ देंगे, हाइड्रोजन ले सकते हैं सेम प्लेन में। ये ला, देखो ध्यान देंगे, ये ले लिया मैंने, तीनों हाइड्रोजन ले लिए। 6 तो समझ आ गया ना सबको? 6 एंगल जो थे उसमें 6 आ जाएंगे, 6 एंगल में 6 आ जाएंगे, सही ना? तो ये आ गया एक, ये एक प्लेन, दूसरा प्लेन, ये 3 एटम वाला, तीसरा प्लेन और एक ऊपर। 4 प्लेन दिख रहे हैं तुम्हें? अब मैं दोबारा इसको बना रहा हूं, ध्यान देंगे इधर। एक, ये एक हो गया, ये 2 हो गया, ये वाला आप ध्यान देंगे 3 हो गया, ये 3 हो गया और ये हो गया 4, 4 ये हो गए। और 4 बनाए हाइड्रोजन को मिलाकर, और 6 एंगल वाले जो थे, 6 एंगल वाले, 6 टेट्राहेड्रल एंगल बन रहे थे ना, वो भी सेम प्लेन में होंगे। तो ये आंसर आएगा इसका, टोटल 10 प्लेन्स। क्लियर? टोटल 10 प्लेन्स। ये समझ आ गया होगा सबको, टोटल 10 प्लेन्स containing 3 atoms, containing at the most 3 atoms in the same plane। तो ये हमारा प्लेनर नॉन प्लेनर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक था, जो भी हमने कवर किया है। नेक्स्ट नोट करना आगे। अब जो मेरे को करवाना है मल्टीपल बॉन्डिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है 11th क्लास के लिए और 12th क्लास के लिए, और एंट्रेंस में काफी क्वेश्चन आते हैं इसके, तो उसका बेस देने के लिए मैं बता रहा हूं तुम्हें, ध्यान देंगे। हाँ बोलेंगे, किसी को बोलना है कुछ? चलो मल्टीपल बॉन्डिंग, मल्टीपल बॉन्डिंग देखो, मल्टीपल बॉन्डिंग मतलब जैसे पी पाई मल्टीपल बॉन्ड, डी पाई मल्टीपल बॉन्ड। थोड़ा बहुत मैंने हिंट दिया इसका, थोड़ा बहुत हिंट दिया मैंने ऑर्गेनिक के अंदर सबको। पी पाई मल्टीपल बॉन्ड, डी पाई मल्टीपल बॉन्ड। पाई बॉन्ड बन रहा है पी ऑर्बिटल्स के बीच में, तो पी पाई पाई ऑर्बिटल बन रहा है एक का डी और एक का पी, तो डी पाई मल्टीपल बॉन्ड, तो होगा डी पाई मल्टीपल बॉन्ड। तो मतलब जैसे, अब इसमें ना ध्यान देने वाली बात ये है कि 2p पाई सबसे स्टेबल होता है, 2p पाई सबसे स्टेबल होता है। 3d पाई 2p पाई ये भी स्टेबल है, ऐसा नहीं ये भी स्टेबल नहीं है, ये भी स्टेबल है। 3p पाई 2p पाई ये भी स्टेबल है, ये भी, ये 3 ही स्टेबल है, ये 3 ही स्टेबल है, ये 3 ही सिर्फ स्टेबल है। बस एक 4d पाई 2p पाई स्टेबल जो है वो है GeH3 होल थ्राइस n, ये एक्सेप्शनल केस है बस। बाकी सब में ये 3 ही स्टेबल होते हैं, बाकी 4d 5d नहीं ले सकते तुम, 5d वाला हमेशा अनस्टेबल। देखो 2p ऑर्बिटल इसका, 2p ऑर्बिटल इसका मल्टीपल बॉन्ड बन रहा है, तो बोलेंगे 2p पाई 3d 2p। मल्टीपल बॉन्ड बन रहा है तो बोलेंगे 3d पाई 2p पाई।
समझ गए कि नहीं है? तो ये इसके अंदर ध्यान रखना। नेक्स्ट नोट करेंगे अब मैं इसमें एग्जांपल लूंगा तब समझाएगा। कार्बन, मेनली कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कुछ एक्सटेंट तक, एंड टू सम एक्सटेंट सल्फर, has tendency to form p pi multiple bonds, has tendency to form p pi multiple bonds। सेकंड पीरियड वाला एलिमेंट है स्पेशली, ये हमेशा p pi बनाएंगे, कोई इनके पास तो d होते ही नहीं है। p pi मल्टीपल बॉन्ड्स, ये ध्यान रखना है। क्वेश्चन में बता दूंगा तुम्हें क्वेश्चन कैसे आने हैं इनके, ये लाइन याद रखनी है। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कुछ एक्सटेंट तक सल्फर, ये क्या बनाते हैं? p pi मल्टीपल बॉन्ड्स। ध्यान देंगे अब, जैसे अगर मैंने तुमसे पूछा, ध्यान देंगे इधर, SO2, इसमें कौन से मल्टीपल बॉन्ड्स हैं? d pi p pi है कि p pi p pi है? सपोज ये पूछा तुमसे, कौन ट्राई करेगा इसको? इसके बाद सारे क्वेश्चन समझ आ जाएंगे, ये समझ आना चाहिए। सर SO2 में p pi d pi और p pi p pi दोनों होंगे। कैसे श्रेया? सर क्योंकि सर जो SO2 होगा उसमें मतलब सर जैसे S और P का डबल बॉन्ड होगा, उसमें एक pi d pi होगा और दूसरे वाले में p pi p pi। सर जैसे अगर हम सल्फर का लेंगे, दो मतलब बॉन्ड पर एक लोन पेयर। ये श्रेया तुम्हारी आवाज ना थोड़ी कट के आ रही है। एक बार ध्यान देंगे। और किसी को बोलना है आंसर इसका? चलो ध्यान देंगे इधर। सल्फर क्या होता है, ध्यान देंगे। सल्फर 16 एटॉमिक नंबर है इसका, नियॉन 3s2 3p4, ये सल्फर है। ये क्या है? सल्फर। बाद में इसका शॉर्टकट भी बता दूंगा मैं, लेकिन ये आना चाहिए तुम्हें। SO2 ये है। ये लोन पेयर। सल्फर को बनाने हैं 4 बॉन्ड, यानी सल्फर के पास होने चाहिए 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन। सही ना? सल्फर के क्या होना चाहिए? 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। तो सल्फर के पास 4 अनपेड है क्या? अभी कितने अनपेड है सल्फर के पास? 3s 3p। कितने अनपेड है सल्फर के पास? 2। हमें कितने चाहिए? 4। ध्यान देंगे जरा। तो ये सल्फर का 3s है, ये सल्फर का 3p है। तो इसलिए मैं क्या करूंगा, सल्फर का जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये 3s, ये 3p, ये 3s, ये 3p। मैं इसका एक इलेक्ट्रॉन जो ये वाला है, इसको एक्साइट कर दूंगा कहां पे? d में। नो डाउट उसके लिए एनर्जी देनी पड़ेगी भी। ये 3d वेकेंट है ना, इसका एक्साइट कर दिया इसमें। तो 3s2 है, ये 3p4 था पहले। अब एक इलेक्ट्रॉन मैंने एक्साइट किया, ये वाला, ये हटा रहा हूं ऐसे एक इलेक्ट्रॉन, और इसको पहुंचा दिया हमने कहां पे? 3d में। हो गए 4 अनपेड। ये 4 अनपेड हो गए इसके, 4 अनपेड इसके हो गए। अब इसमें ये ऑक्सीजन, कितने ऑक्सीजन है सल्फर के साथ? 2 ऑक्सीजन। तो ये ऑक्सीजन में तो 2p4 आएगा लास्ट में, ये 2p4 एक ऑक्सीजन का, ये 2p4 दूसरे ऑक्सीजन का। 2 ऑक्सीजन है ना इसमें, 2p4, ये एक अनपेड और ये दोनों पेयर्ड। ये पेयर्ड हो जाएगा। अब देखो इधर, ये बना बॉन्ड सल्फर का, सल्फर के साथ p ऑर्बिटल, और इसका ऑक्सीजन का तो 2p रहेगा, 2p और 2p दूसरा ऑक्सीजन का भी। ये भी इसका 2p बॉन्ड बन गया। ये कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिग्मा। 2 सिग्मा बॉन्ड बन गए। पहले सिग्मा बनते हैं हमेशा, पहले हमेशा सिग्मा बॉन्ड, क्योंकि हाइब्रिडेशन निकालते हैं इसी से, सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे पहले। अब उसके बाद ऑक्सीजन का एक 2p बच गया, सल्फर का 3p बच गया, तो ये बॉन्ड बन गया, ये बॉन्ड बन गया। और इधर वाले ऑक्सीजन का बचा 2p और इधर बचा 3d, तो ये बन गया 3d पाई 2p पाई, और एक बना
2p पाई 3p पाई। ये सल्फर का लोन पेयर, ये सल्फर का क्या है, लोन पेयर। तो एक बॉन्ड इसके अंदर कौन सा है, p पाई p पाई, और कौन सा वाला p पाई p पाई है, कौन सा है, 2p पाई 2p पाई है कि 2p पाई 3p पाई है? बोलो कौन सा है? 2p पाई 3p पाई। हाँ ये याद रखना, मैं लिख रहा हूँ यहाँ p पाई p पाई, और इधर कौन सा है, 3d पाई 2p पाई। मैं लिख इसको रहा हूँ d पाई p पाई p पाई p पाई। दूसरा बॉन्ड जो बनता है पाई बॉन्ड होता है, एक का d ऑर्बिटल है और एक का p ऑर्बिटल है, इसलिए d पाई b पाई। किसी को दोबारा पूछना पूछ सकते हो। और इसलिए इसके अंदर रेजोनेंस होती है कि रेजोनेंस में क्या दिखाएंगे हम कि इधर आ गया d पाई b पाई, वो तो कहीं पे भी आ सकता है ना, और इधर आ गया p पाई p पाई, ये रेजोनेंस होगी इसके अंदर। और इसीलिए सल्फर के SO2 के अंदर दोनों बॉन्ड लेंथ क्या आती हैं, इक्वल आती हैं। ऐसे हाइब्रिड ऑर्बिटल दिखाएंगे और ये दोनों बॉन्ड लेंथ इक्वल, ये इस तरह से दोनों बॉन्ड लेंथ इक्वल आएंगे। समझ आया कि नहीं है? तो ये SO2 के अंदर एक d पाई p पाई बॉन्ड है और एक p पाई p पाई बॉन्ड है, एक d पाई p पाई बॉन्ड है और एक p पाई p पाई बॉन्ड है। समझ आया कि नहीं है? सर ये वाला समझ नहीं समझ आया? अच्छा अर्नव, कुछ भी समझ नहीं आया इसके अंदर जो बताया है? सर ज्यादातर नहीं आया ढंग से। चलो नहीं आया, दोबारा देख लो एक बार और देख। देख SO2 है ना, मैं शॉर्टकट भी बताऊंगा बाद में इसका। एक SO2 है, SO2 के अंदर ये मैंने स्ट्रक्चर देख लिया, मेरे को इसमें सल्फर के पास 4 अनपेयर चाहिए क्योंकि सल्फर 4 बॉन्ड बना रहा है। सल्फर होता है 3s2 3p4, 3s2 3p4 है, तो इसमें कितने अनपेयर्ड है, 2 अनपेयर्ड है। मैंने लिख के दिखाया है 3s 3p, 3s 3p, तो 3s आ गया 3p आ गया। अभी इसमें 2 ही अनपेयर्ड है, एक ये वाला एक ये वाला। यहां तक समझ आया कि नहीं? पहले बता, कुछ पूछना तो पूछ ले। यहां तक सर यहाँ तक आ गया था, इसके आगे का ढंग से। आ गया? हाँ अब इस पे 4 अनपेयर्ड कैसे होंगे? सर इसमें एक जो हमारे पास 3px में जो हमारे पास एक है, हम उसको एक्साइड करके 3d में लेते हैं। बिल्कुल सही है, लेकिन ये नहीं बोलेगा 3p में जो है 3px में है, 3p में बोलियो। वो तो x में भी y में भी z में भी किसी में भी हो सकता है। ओके सर। अब क्या करेंगे, इसमें इलेक्ट्रॉन को एक्साइड कर दिया, अब हो गए 4 अनपेयर्ड। यस सर। ऑक्सीजन कितने हैं, 2, एक ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन है। यस सर। एक ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है? सर 2। पहला बॉन्ड कैसे बनेगा, सिग्मा। ये रहा, ऑक्सीजन में 2 अनपेयर्ड है, एक ये अनपेयर्ड एक ये अनपेयर्ड। दूसरा ऑक्सीजन, उसमें भी एक ये अनपेयर्ड एक ये अनपेयर्ड। पहला बॉन्ड बना, सल्फर है ये नीचे ऑक्सीजन है एक, सिग्मा बॉन्ड बन गया। इसका P इसका भी P बन गया सिग्मा बॉन्ड की नहीं? यस नहीं सर। क्लियर हुआ? अब दूसरा ऑक्सीजन आया, वो बना देगा ये वाला, ये बना देगा सिग्मा बॉन्ड इसके साथ। आया समझ के नहीं है? यस सर। अब उसके बाद इस ऑक्सीजन का अभी भी एक अनपेयर्ड बचा हुआ है, ये वाला। इस ऑक्सीजन का भी एक अनपेयर्ड बचा हुआ है, ये वाला। सही है? यस सर। तो अब ये बनाएगा पाई बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड जो बनेगा पाई होगा ना, तो इसका बना रहा है पाई बॉन्ड। सल्फर का 3p, ऑक्सीजन का तो 2p रहेगा, तो ये बन गया p पाई p पाई बॉन्ड, जिसको हमको बोलेगा 3p पाई 2p पाई। समझ आया कि नहीं है? यस सर। और ऐसे ही इधर भी बना लेगा दूसरा बॉन्ड, 3d पाई 2p पाई, 3d पाई 2p पाई, ये बॉन्ड बन जाएंगे। किसी को कोई डाउट है? चलो फिर निकालेंगे आंसर सर। हाँ अब एक बार आंसर निकालेंगे, एक निकालेंगे, फिर मैं पूरा लाइन दूंगा इसको करने की। तुम्हें बताना है, सपोज, चलो इनमें बताओ जरा, SO3 के अंदर, CO2 के अंदर, PO4 3 नेगेटिव में, इनमें बताओ जरा कौन कौन से बॉन्ड्स हैं इन चारों में, फिर मैं आगे क्वेश्चन दूंगा बहुत सारे।
सर SO3 में मुकुल P पाई D पाई होगा। मुकुल एक बार सारे निकाल ले तब बोलियो। ओके ओके। बोलो आंसर। बोलो आंसर क्या आएगा SO3 में। SO3 में सर 2p पाई 3p पाई दो जगह होंगे और एक जगह होगा 2p पाई 3d पाई। अच्छा सही है। CO2 में सर 2 मिनट रुकिए, 2p CO2 पाई को 2p बता रहा हूँ। पाई 2 2p होंगे। पाई 2p पाई। हाँ। PO4 3 नेगेटिव में सर 3d पाई 2p पाई।
अच्छा सही है। और ClO4 नेगेटिव में सर इसमें भी 3D पाई 2p पाई। किसने बोला है? सर इंडिया। कितने होंगे ये भी निकालो। हाँ बोल बोल। 12th वाले बच्चे आंसर करेंगे एक बार जल्दी से। 12th वाले बच्चे। ClO4 नेगेटिव में 2p पाई 3d पाई। किसने बोला ये? विधि। विधि। अच्छा और कोई बोलेगा आंसर 12th वाले बच्चों में से? SO3 में मैं आंसर बोल रहा हूँ सीधा। SO3 के अंदर एक होगा p पाई p पाई, दो होंगे d पाई b पाई। CO2 के अंदर दोनों ही कार्बन और ऑक्सीजन दोनों ही सेकंड पीरियड के हैं, 2p पाई 2p पाई या p पाई b पाई। PO4 3 नेगेटिव के अंदर एक होगा और वो भी होगा d पाई b पाई। ClO4 नेगेटिव में तीन होंगे d पाई b पाई। और कोई समझ आ गया सबको कि नहीं? डाउट पूछना किसी को? नो सर। सर एक बार PO4 3 नेगेटिव का बता दीजिए। PO4 3 नेगेटिव देखो इधर, फास्फोरस, नियॉन, 3s2 3p3, 3s2 3p3 है, 3s आया, 3p आया। स्ट्रक्चर इसका ये है, तीन नेगेटिव है, ध्यान देना, तीन O नेगेटिव वाले हैं, तीन O नेगेटिव वाले हैं तो सिंगल बॉन्ड बनेगा तीन। O नेगेटिव मतलब 7 इलेक्ट्रॉन, तो ये बन गए। PO4 3 नेगेटिव का शेप है ये। PO4 3 नेगेटिव की ये शेप है। अब इसके अंदर मेरे को चाहिए 5 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड। 5 अनपेयर्ड कैसे आएंगे ध्यान देंगे। जब मैं इसमें तो 3 अनपेयर्ड है ही, जब मैं 3s का इलेक्ट्रॉन जो 3s2 था इसका इलेक्ट्रॉन भी उठा करके कहां डाल दूं? डी में। इसको उठा के डी में डाल दिया। अब हो गए 5 अनपेयर्ड। अब ऑक्सीजन कितने? 4। एक ऑक्सीजन क्या है? एक ऑक्सीजन हमारा कौन सा वाला है? डबल बॉन्ड वाला। बाकी सारे ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड वाले होंगे क्योंकि O नेगेटिव हो। तो O नेगेटिव, O नेगेटिव, O नेगेटिव, तीनों O नेगेटिव आ गए। अब ध्यान देंगे, सिग्मा बॉन्ड बन गया, सिग्मा सिग्मा सिग्मा, ये 4 सिग्मा बॉन्ड बन गए। अब अगला बॉन्ड जो बनेगा पाई बनेगा। अगला बॉन्ड जो बनेगा वो क्या होगा? पाई बॉन्ड बनेगा। और वो पाई बॉन्ड कौन बनाएगा? नेगेटिव वाले तो बनाएंगे नहीं, ये बना देगा पाई बॉन्ड इसके साथ। इसका 3D है, ये 3s था, 3p है और ये 3D। और ऑक्सीजन का तो 2p रहेगा, ऑक्सीजन के पास तो 2p होता है। और इसके तो 3 बनेंगे, 2p में एक ही था, 2p में एक ही था, 2p में एक ही था। तो एक बनेगा d पाई b पाई, एक बनेगा d पाई b पाई। सर हाँ बोलो।
सर मैंने नेगेटिव चार्ज सेंट्रल एटम पे ले लिया था तो सारे ही फिर पाई बॉन्ड बन रहे थे। नहीं तो पी 8 बॉन्ड तो नहीं बनाता ना सर पी सेंटर पे एटम 3 पे भी होगा नेगेटिव चार्ज। 3 नेगेटिव। अच्छा पी पे 3 नेगेटिव ले लिया, अच्छा तुमने ऐसे किया है। अच्छा तो यस वो सर। हाँ 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 इससे लेकिन अलग पी ना आंसर आ रहा है। उससे अलग तो आएगा आंसर, लेकिन पी 8 बॉन्ड तो बनाता ही नहीं है कभी भी। जब भी मैंने कहा ना तुम्हें नेगेटिव चार्ज कभी भी आएगा, अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो उसी पे लगाना नेगेटिव, अदरवाइज तुम सेंटर एटम पे ले लेना। समझ गए कि नहीं है? नेगेटिव चार्ज कभी भी आएगा किस पे लेना है, अगर ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन पे लेना, नहीं तो तुम सेंटर एटम पे ले सकते हो अगर ऑक्सीजन नहीं है तो। समझ आ गई बात कि नहीं है? हाँ जी यस सर। सर। अच्छा मैं एक शॉर्टकट बता रहा हूँ, ये 12th वाले बच्चों को तो समझ आ जाएगा, 11th वाले जिसने प्रैक्टिस ढंग से किया उसको समझ आएगा, नहीं तो नहीं समझ आएगा। बता दो ये किसी ने निकाल लिया शॉर्टकट कि नहीं? 12th वाले बच्चों में क्या पता किसी ने निकाल भी लिया हो, डायरेक्ट देखते ही आंसर निकाल ले कि कौन से बॉन्ड्स होंगे। निकाला किसी ने 12th वाले बच्चों में से? देखो मैं एक बार बता रहा हूँ शॉर्टकट। अगर हाइब्रिडेशन, ध्यान सुनेंगे, अगर हाइब्रिडाइजेशन sp2 है तो एक p बचेगा खाली, तो एक बन सकता है मैक्सिमम p पाई पाई और बाकी सारे d पाई पाई होंगे। अगर sp3 हाइब्रिडेशन है तो p तो बचा ही नहीं, कुछ भी p तो बचा ही नहीं बिल्कुल, तो सारे होंगे d पाई पाई। बस यही आंसर है। नहीं समझे बात? अब जैसे SO3 है, ध्यान देंगे, SO3 है ना, तो SO3 में हाइब्रिडेशन क्या sp2 है, तो इसमें तो क्या होगा, एक बार sp2 है तो शॉर्टकट आप एग्जांपल से समझा दो। मैं वही बता रहा हूँ तुम्हें। SO3 में sp2 हाइब्रिडेशन है, sp2 का एक p बच गया, sp2 ये हो गया ना sp2, एक s और दो p, sp2 हो गया तो एक p बच गया, ये बना देगा पाई बॉन्ड, बचे हुए क्या बनाएंगे d पाई p पाई, इसलिए मैंने लिखा एक p पाई p पाई, एक d पाई p पाई और d पाई p पाई होंगे, एक p पाई p पाई, दो d पाई p पाई। नहीं समझ आई बात? अब भी CO2 तो सोचा ही नहीं नहीं है, सर समझ आ गई। नहीं समझ आया सर आ गई। हाँ आ गई और सर ऐसी आ गई। PO4 3 नेगेटिव अगर है, PO4 3 नेगेटिव है तो इसमें ध्यान देंगे sp3 हाइब्रिडेशन है, हाइब्रिडेशन निकालो सिर्फ, sp3 हो गई हाइब्रिडेशन, तो जब sp3 होगी तो ये खत्म हो गए s और p, sp3 से सिग्मा ही बनाएंगे चारों, बचा हुआ जो है अगर बॉन्ड बन रहा है तो वो d पाई p पाई होगा। अब सारे बॉन्ड d पाई p पाई होंगे, ऐसे इसमें सोच लो ClO4 3 नेगेटिव, ClO4 नेगेटिव सॉरी, इसमें ClO4 नेगेटिव की हाइब्रिडेशन sp3 है तो d पाई p पाई बनेंगे, तीन पाई बॉन्ड बन रहे हैं, तीनों के तीनों d पाई p पाई। ध्यान देंगे इधर, ये तभी मैं कहता हूँ हाइब्रिडेशन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ClO4 3 नेगेटिव, ये जो तीन पाई बॉन्ड बने हैं तीनों के तीनों d पाई p पाई होंगे, तीनों के तीनों d पाई p पाई होंगे। और चाहो तो निकाल के देख लो कंसेप्ट से, चाहो तो कंसेप्ट Cl क्या है, नियॉन 3s2 3p5 है, तो Cl इलेक्ट्रॉन 3s 3p 3d, मेरे को चाहिए कितने अनपेड चाहिए, 7 बॉन्ड है, 7 अनपेड चाहिए। 3s का इलेक्ट्रॉन भी एक्साइट होगा, 3p का इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7, 7 अनपेड आ गए। ये ऑक्सीजन कितने हैं नेगेटिव में, एक ऑक्सीजन नेगेटिव वाला है और बाकी तीन ऑक्सीजन, ये सिग्मा 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 और ये बनाएगा पाई। अब 3 पाई, 1 2 और 3 पाई,